हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 मई 2025। सुबह के लगभग 7 बजे है और वार है मंगलवार। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, टोटली फ्लैटिश संकेत आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज डाउ फ्यूचर लगभग 5 पॉइंट प्लस में है, सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में, यानी कंप्लीट फ्लैटिश। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश ओपन होने जा रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है, लगभग 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे। बाकी यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट है, टोटली फ्लैटिश सेशन है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $60-61 के आसपास चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत नीचे गया है। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास अमेरिका की, और 10 साल की बॉन्ड भी वही है 4.20। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आने वाले गुरुवार शुक्रवार के दिन, यानी वीकेंड के पहले फेड के चेयरमैन पावेल अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद अमेरिका, ग्लोबली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है वो बरकरार है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी वॉर हो सकता है। अपनी अपनी जो पोजीशंस है वो आपको संभाल के रखना चाहिए। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से कम लॉट में काम करना है, आपका कैपिटल का ख्याल रखना है। ये सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये अभी थोड़ा शांत शांत सब जो लग रहा है वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है बहुत डेंजरस में। क्योंकि इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स जो है वो अभी भी 18 के ऊपर है। वो 15 के नीचे आने के बाद डर खत्म होता है मार्केट में, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अभी 18 के ऊपर है, वो अभी भी इंडिया विक्स ज़्यादा है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.82, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.90, यानी वही है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, बेरिश है मार्केट थोड़ा सा। कल एफआई ने थोड़ी कम खरीदारी की। कल एफआई ने लगभग 500 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। और वही डीआई ने मजबूत बाइंग की। कल डीआई ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 2800 करोड़ यानी 2800 करोड़, 2800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। इसके बाद निफ्टी ने, आपको देखा आपने कि निफ्टी यानी मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से प्लस हो गया था। निफ्टी 114 पॉइंट, 114 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? 24,460 के पास, 24,460 के पास। वही बैंक निफ्टी 54,920 के पास क्लोज हो गया, 54,920 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। स्पेशली बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के कारण ये हो गया था। जो मैंने कल इंडिकेटर्स आपको बोला था प्री मार्केट रिपोर्ट में, क्या बोला था मैंने कल आपको मैंने बोला था कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। एफएमसीजी, आईटी सेक्टर्स के बारे में बोला था। आप देख सकते हो कल आईटीसी ज़बरदस्त बढ़ा एफएमसीजी में, और आईटी के स्टॉक्स भी ज़बरदस्त बढ़े। हमारा जो सेक्टर स्पेसिफिक हम लोग जो बोलते हैं प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह, उसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हो। हालांकि ये भी मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी सेक्टर्स या स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ यहाँ, उसको बाइंग या ट्रेडिंग करना है आपको तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आज भी मुझे लगता है कि एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स आज काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखना है। बाकी पीएसयू बैंक जो है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो आज, वो भी आज मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है रहेंगे आज के लिए निफ्टी में? लेवल्स
24,300 350 ये आपको नीचे देखना है। 24,300 जब तक टूटता नहीं है तब तक बाय ऑन डिप आप आराम से कर सकते हैं। 24,300 अगर टूट गया तो अगला पड़ाव निफ्टी का हो सकता है 24,250 यानी 24,250 और 24,200। ये 24,200 का जो रीजन है, प्रदेश है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जहाँ अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है दोस्तों। पुट राइटर्स यानी मजबूती देने वाले लोग। 24,200 के नीचे गया तो फिर 24,000 24,050 24,000 24,050 और उसके नीचे गया तो 23,800 850 23,800 850 इतना नीचे का यानी लगभग 600-700 पॉइंट का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ अगर आ गई तो कोई टेक्निकल और डाटा कुछ नहीं होता है, सब ध्वस्त हो जाते हैं, ऊपर या नीचे दोनों लेवल के मैं बोल रहा हूँ। सो इसके लिए 23,800 का लेवल मैंने बोला है आज के दिन, और वो अगर ब्रिज होता है तो फिर नीचे 23,000 तक के लेवल बन सकते हैं निफ्टी में। ऊपर 24,500 550 एक मजबूत रजिस्टेंस रुकआउट लेवल रह सकता है आज के सत्र में। हालांकि 40 पॉइंट गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब 24,500 के पास ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, यानी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट के पास ओपन होने जा रहे हैं आज के सत्र में निफ्टी में हम लोग। सो 24,500 अगर ओपन होता है तो ऐसे में आपको एक वॉच करना है, एक लेवल 24,550 का, 24,550 का। अगर वहाँ जाके फिर नीचे आता है तो फिर नीचे आएगा मार्केट। अगर 24,550 के ऊपर सस्टेन होता है 15-20 मिनट तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 24,600 से लेकर 650 तक लेके जा सकती है, 24,600 650। वहाँ फिर से एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और वो अगर क्रॉस किया 24,650 का लेवल तो फिर 24,800 850 24,800 850 एक मजबूत रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल पे जा सकता है जहां फिर से अटक सकता है निफ्टी। तो मेरी राय है कि वहां अगर गलती से भी मिल गया तो वहां से नीचे आने का ज़्यादा चांसेस है निफ्टी में। ओके, वहां से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे क्लोज हो गया, थोड़ा सा खराब है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। नीचे 54,800 यानी 54,800 अच्छा सपोर्ट, उसके नीचे 54,500 54,500 मजबूत सपोर्ट, और सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट है 54,000 का जो टूटने के बाद बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। सो वहाँ आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल 55,200 रेजिस्टेंस रिकॉर्ड, 55,200 से लेकर 300 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है आज के लिए। उसके ऊपर 55,500 यानी 55,500 का लेवल एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड, उसके ऊपर 55,800 55,800 और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल 56,000 56,200 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है, ये रुकआउट का लेवल बन सकता है। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स आप बाद में आपका सेक्टर इसके बारे में डिस्कस किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों, पिछले कई दिनों से गिरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ध्यान रखें अगर मार्केट अगर किसी कारणवश यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर अगर छिड़ गई तो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं स्टॉक्स उनमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही केयरफुल काम करना है आपको, क्योंकि जो बढ़ गए उन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखने के चांसेस है दोस्तों, ये बोलना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी दोस्तों इंडियन रुपीज़ और डॉलर इंडेक्स ये सब कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्रूड ऑयल के ऊपर भी देखना पड़ेगा, इंडिया विक्स जो डर का इंडेक्स है उसके ऊपर भी वॉच करना पड़ेगा, और पुट कॉल रेशो जो है वो लाइव मार्केट में भी दिखता है, सभी जो ब्रोकरेज है ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है वहाँ दिखता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सो इस इंडिकेटर्स के ऊपर भी आपको वॉच करना है। ओके, तो मार्केट में आज थोड़ा सा डल टाइप मूवमेंट है दोस्तों, टोटली फ्लैटिश टाइप ओपन हो गए, क्योंकि कल के सत्र में क्या हो गया था, बहुत सारे मार्केट जो है वो बंद थे पूरे ग्लोबल में, लेकिन आज मार्केट थोड़े से ओपन हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।